नमस्कार साथियों, आज की क्लास कला सेक्टर के नृत्य सेक्टर पे होने वाली है। ये आज के समय में बिल्कुल बहुत ही हॉट टॉपिक में गिना जा सकता है। कहते हैं ना कि 100 क्वेश्चन अगर आ रहा है किसी वनडे एग्जाम में, तो 15 क्वेश्चन जो टफेस्ट आते हैं, उस 15 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन इस सेक्टर से रहते हैं। और ये है कला सेक्टर का नृत्य सेक्टर, जिसे डांस भी बोलते हैं हम लोग। पूरे भारत में जितने भी नृत्य हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 भाग में से पहला भाग है क्लासिकल डांस, जिसे कि शास्त्रीय डांस भी कहते हैं, और दूसरा है फोक डांस, जिसे कि लोक नृत्य भी कहते हैं, है ना। अब ये दोनों डांस में क्या क्या अंतर है ना, किसको प्राथमिकता दी जाती है, कौन सी कितनी पुरानी है, किन से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मैं इस सेक्टर को हॉट टॉपिक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट 2024 में 26 जनवरी के दिन घोषणा हुआ है पद्म विभूषण से रिलेटेड, और वो पद्म विभूषण 2 व्यक्तियों को इसी सेक्टर से दी जा रही है ना, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड हैं वो। तो इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य, है ना। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य किन्हें कहेंगे और लोक नृत्य किन्हें कहेंगे, हालांकि ये सारा डिसाइड करने का काम भारतीय संस्कृति मंत्रालय और एक जो सरकारी भारतीय शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संस्थान है वो करती है। लेकिन अभी वर्तमान में 8 लोक नृत्य हैं। 8 लोक नृत्य हैं। ये 8 लोक नृत्य किस आधार पर बांटे गए, है ना, किस किस नृत्य को कहा जाता है। तो पहले इसके कैटेगराइजेशन का आधार देख लेते हैं, है ना, किस आधार पर शास्त्रीय नृत्य को कैटेगराइज किया गया है। तो कहा जाता है कि इसके अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। शास्त्रीय नृत्य का अपना नियम और सिद्धांत होता है, और ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो हैं, जो हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। एक्चुअल में नाट्य शास्त्र में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में दिया गया है, डिटेल से दिया गया है। ये बात अलग है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से जुड़ती गई है, लेकिन उनके आधार जो हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। तो पहला नियम क्या है कि इनके अपने नियम और सिद्धांत होंगे। तो कई बार क्वेश्चन में रहता है कि वो डांस का कौन सा फॉर्म है जिसमें उसके नियम और सिद्धांत होते हैं। तो कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य को क्या बोलते हैं? क्लासिकल डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल डांस। इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब किताबें लिखी गई है तो सिस्टमेटिक तरीके से इनके सीखने के जो हैं ढंग भी होंगे, बिल्कुल है। तो इसमें क्या होता है? प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तकों द्वारा किए जाते हैं। इसमें जो है हाई लेवल क्वालिफाइड एडुकेटेड लोग होते हैं, पेशेवर लोग होते हैं, जो अच्छी तरीके से नाट्य शास्त्र के सारे स्टेप्स को जानते हैं, है ना। या इसको एक और तरीके से बोला जाता है कि गुरु और शिष्य। क्या बोला जाता है? गुरु व शिष्य। गुरु व शिष्य का संबंध जो है क्लासिकल डांस में देखा जाता है, क्योंकि बिना गुरु के शिष्य ये डांस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, है ना। तो 3 बातें यहाँ पर आ गई। पहला, गुरु शिष्य से रिलेटेड। दूसरा, इनके अपने नियम और सिद्धांत होंगे। प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, और उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तक होंगे इसमें। ठीक है, मैंने कहा कि ये 8, इनकी संख्या कितनी है? 8 है। वो 8 संख्या कौन कौन सी है ना। तो केरल में है
कथकली, है ना। केरल में है कथकली, यहाँ पर देख लीजिए केरल में है कथकली और मोहिनी अट्टम। इसके बाद आप आ जाइए इधर तमिलनाडु तरफ, भरतनाट्यम। थोड़ा सा और ऊपर हो लीजिए तो कुचिपुड़ी, थोड़ा सा और ऊपर हो लीजिए ओडिसी, है ना। उसके बाद यहाँ यूपी की तरफ आ जाइए कथक। थोड़ा सा और इधर लेफ्ट राइट के साइड में चलते हैं तो सत्रिया असम में है। इसके बाद आते हैं इधर मणिपुर का मणिपुरी, है ना, मणिपुरी। तो मैंने कितनी संख्या गिनाया? 8। 8 कौन कौन? एक तो हो गया मोहिनी अट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, क्षत्रिया और मणिपुरी, है ना। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इसको जैसे कि मैंने मैप में खींचा भी है, यहाँ से देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि भारत के साउथ इंडिया के जो मैप है उसके अगर किनारे किनारे इस तरीके से चलना शुरू करें तो सारा का सारा जो है मिल जाता है, सारा का सारा नृत्य जो है जहाँ जहाँ से है वो जगह मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं लाइन किनारे किनारे खींच रहा हूँ ये एक्चुअल में जब क्वेश्चन अन्य राज्यों से जोड़कर पूछा जाएगा तो उस समय अलग करने में मदद करेगा। जैसे अगर दे दिया कि कोई 3 नृत्य दे दिया, मान लेते हैं कथकली दे दिया, कथक दे दिया और क्षत्रिय दे दिया, और एक दूसरा कोई फोक डांस दे दिया, लोक नृत्य दे दिया, और उसमें से बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो दिमाग तो चलना चाहिए क्या कि सर बोले थे कि ये जो लाइनिंग है ना, नीचे की तरफ से इस तरीके से चलना है, और इसके अलावा अगर दूसरा कोई रहता है तो हम ये पकड़ लेंगे कि वो ये राज्य उसमें नहीं था। इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये इंडिया का मैप है ना, इंडिया का मैप है, और इसके बीचों बीच से एक काल्पनिक लाइन खींच दीजिए और ये बोल दीजिए कि इस साइड में कोई नहीं है, इस साइड में कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ की शास्त्रीय डांस हो। अगर ऐसा माइंडसेट हो गया तो मैप में 1-2 विकल्प छांट सकते हैं हम लोग देख करके, है ना, कि लेफ्ट साइड में मैक्सिमम राज्य, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात है, राजस्थान है, उधर मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर हो गया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सारे सेक्टर में एक भी नहीं है जहाँ से कि शास्त्रीय डांस हो, है ना। तो कुल मिलाकर के ये पूर्वी सेक्टर का सारी चीज़ें हैं, पूर्वी सेक्टर का। और उसके अलावा थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो लें तो कहें कि बॉर्डर एरिया में, है ना, बॉर्डर एरिया में, यहाँ नीचे में हिंद महासागर है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ से अगर लाइनिंग एक बना दें, यहाँ से इस तरह की लाइनिंग बना दें तो लाइन के थ्रू ही जो है सारे के सारे बन जाते हैं। कैसे? देखो यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे देखो, ऐसे अगर सही का निशान अगर बना लें इस तरह से तो उसी में सारे के सारे जो है लोग क्लासिकल डांस जो है आ जाते हैं। ये तो हुआ कि याद करने के तरीके। क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं? क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय डांस कौन सा है ना। 3 फोक डांस दे दिया, उसमें से शास्त्रीय डांस को चुनना होता है, ये तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर 3 ये डांस दे दिया जाए और फोक डांस को निकालना हो तो भी आसानी से चूज किया जा सकता है। ठीक है, ये 8 के 8 याद रखनी है। अब ध्यान देना है कि एक छऊ नृत्य, एक है छऊ नृत्य जिसको कि इसको क्या बोला गया है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोला गया है। हालांकि इसको भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बहुत सी बातें जो शास्त्रीय संगीत की होनी चाहिए उसमें कुछ कमियां हैं, इस वजह से इन्हें अभी बीच में रखा गया है। मान के चलिए कि अर्धशास्त्रीय नृत्य में रखा गया है। 3 तरह की होती है ना, 3 तरह की होती है छऊ नृत्य में। एक तो मयूरभंज का जो है, जो उड़ीसा में है वो होता है।
पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल का है वो होता है, और एक सरायकेला खरसावां में झारखंड के सेक्टर में जो छऊ है तो वो होता है ना। तो 3 छऊ मैंने कहा, कौन कौन से छऊ? एक है पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल का है, और एक है सरायकेला खरसावां का, है ना, सरायकेला खरसावां का छऊ, और एक और है मयूरभंज उड़ीसा का, मयूरभंज उड़ीसा का। तो ये 3 छऊ को याद रखनी है। अब इसमें से आता है कि कुछ फेवरेट कलाकार, क्योंकि अब नए तरीके से क्वेश्चन जनरेट किए जा रहे हैं, तो उसमें जो निपुण व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, है ना, डांसर हैं, जो बहुत नामी हो चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 2024 में अभी अवार्ड दिए जाने हैं, यहाँ का इनकी घोषणा हो चुकी है, और इससे पहले भी पद्म भूषण कई लोग प्राप्त किए हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ फेवरेट कलाकार हैं जिनसे कि क्वेश्चन उठाते हैं ना, क्वेश्चन जो है जनरेट करते हैं। जैसे देखिए कथकली और ये मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम एक्चुअल में है क्या कि केरल के तट पर जो विष्णु भगवान ने उसमें मोहिनी का रूप धारण करके एक राक्षस का जो है अंत किया था, हम लोग उसकी कहानी जानते हैं, है ना। तो ये जो है मोहिनी अट्टम है, इसमें प्रायः सफ़ेद कलर का ये ड्रेस पहनते हैं, या कह सकते हैं कि हल्का सफ़ेद, है ना, क्रीम कलर का। तो सफ़ेद या हल्का सफ़ेद जो है इसके कलर होते हैं इसके ड्रेसेस के। इनके कलाकार कौन कौन है, यहाँ से जो है आर्टिस्ट जो है कौन कौन है, डांसर कौन कौन है? एक है हेमा मालिनी, हम लोग देखते हैं उनके कई तरह के डांस परफॉर्म्स जो है उनमें कम से कम ये डांस तो दिख ही जाता है प्राय, है ना। तो ये हो गया कौन, एक हो गया हेमा मालिनी, और दूसरा है श्रीदेवी, रागिनी देवी, और ये तारा। ये 4 नाम को याद रखना है किसमें, मोहिनी अट्टम में। हेमा मालिनी, रेखा, है ना, श्रीदेवी को याद रखना है, रागिनी देवी को याद रखना है, और तारा को याद रखना है, ठीक है। ये 4 नाम हो गए। इसी तरह से कथकली में आ जाते हैं तो रुक्मिणी देवी, कौन है ये, रुक्मिणी देवी है ना, और है मृणालिनी साराभाई, ये जो है उदय शंकर और शांताराम, ये 4 व्यक्ति है तो इसमें बहुत सारे, पर कितनों को याद रखा जाए। पर मैं कुछ स्पेसिफिक नाम को लेकर आया हूँ, उसे ध्यान से देख लेनी है ना। कथकली में हो गया कौन कौन, रुक्मिणी देवी, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, शांताराम, 4 लोग हो गए। इसके बाद आ जाते हैं जो कि सबसे पुरानी नृत्य मानी जाती है, वो है कौन, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। इसमें कौन कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, देखिए इसमें कौन कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा नाम मालविका सरकार, तीसरा नाम बाला सरस्वती, चौथा नाम मीनाक्षी सुंदरम, विजंती माला। देखो इसमें होता क्या है कि प्राय करके स्त्रियां होती है डांसर, प्राय करके भरतनाट्यम में स्त्रियों को देखी जाती है, लेकिन कुछ पुरुष वर्ग में भी हैं, इसमें इस वर्ग में कुछ पुरुष लोग भी हैं। वो कौन कौन है, देखिए रेवंत साराभाई, यहाँ पर मैंने लिखा है रेवंत साराभाई हो गया, सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन, ये 5 नाम जो है पुरुषों में है जो भरतनाट्यम डांसर से है ना, भरतनाट्यम डांस से है। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि भरतनाट्यम की ये जो विजंती माला देख रहे हैं, है ना, विजंती माला, और एक और है बाला सुब्रमण्यम, कौन है ये, बाला सुब्रमण्यम, ये सुब्रमण्यम जो है, इन्हें भी बाला सुब्रमण्यम और विजंती माला, ये दोनों लोगों को इन्हें पद्म सुब्रमण्यम भी बोला जाता है, पद्म सुब्रमण्यम याद रखनी है।
और एक नाम कौन है, वैजयंती माला। दो व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है और ये दोनों के दोनों जो है भरतनाट्यम से है। ये दोनों के दोनों किससे हैं, भरतनाट्यम से। किससे हैं, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से दो नाम याद रखनी है ना। पद्म सुब्रमण्यम। पद्म सुब्रमण्यम जो है एक नाम हो गया और एक हो गया वैजयंती माला। ठीक है, ये दो नाम याद रखनी है, जिसे कि अभी 2024 में मिला है पद्म विभूषण। एक और यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी में है, ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। इसमें एक नाम देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति, और ये यहाँ पर भी है यामिनी कृष्णमूर्ति। मतलब कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये दोनों में एक्सपर्ट थे। कौन, ये यामिनी कृष्णमूर्ति। ये नाम देखना। ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, तो इन्हें भी, यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में ऑलरेडी पद्म विभूषण मिल चुका है। किन्हें, यामिनी कृष्णमूर्ति को, जो कि कुचिपुड़ी में भी एक्सपर्ट हैं और भरतनाट्यम में भी एक्सपर्ट हैं। कुछ और कलाकार देख लेते हैं जो कुचिपुड़ी से हैं। लक्ष्मी नारायण और स्वप्न सुंदरी, ये तीन नाम है ना। इसके आगे और चलें, ओडिसी, उड़ीसा का है ये ओडिसी। यहाँ पर कौन कौन कलाकार हैं, एक है कालीचरण पटनायक, माधवी मुदगल, सुजाता मिश्र और इंद्राणी रहमान। ये 4 लोग हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये 4 लोग का नाम याद रखनी है। यहां से बराबर क्वेश्चन पूछता है कथक से, जो यूपी का है। कथक कहाँ का है, यूपी का। यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज का नाम सुने होंगे, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका संबंध किससे है, कथक से है। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और बैजनाथ प्रसाद, ये 5-6 लोग और हैं यहाँ से, है ना। लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, बैजनाथ प्रसाद, ये कुछ लोग हैं यहाँ से। अब आता है सत्रिया, ये असम का है। हालांकि ये सत्रिया पहले नहीं था हमारे शास्त्रीय नृत्य में, लेकिन इनको 2000 में शामिल किया गया है। किस ईस्वी में शामिल किया गया है, 2000 ईस्वी में जो है इन्हें शामिल किया गया है। इनके प्रमुख कलाकार कौन हैं, डांसर कौन है, निर्मला मेहता, रीता देवी, थाम्बलयामा, ये झावेरी बहन। आपको एक ही नाम याद रखनी है यहाँ पर, ये जो ये मणिपुरी का है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मणिपुरी का है। मणिपुरी का याद रखना, मणिपुरी का कौन कौन है यहाँ पर, निर्मला मेहता, रीता देवी, थाम्बलयामा, झावेरी बहन। झावेरी बहन को याद रखना है। मणिपुरी में ये 4 बहनें जो है कौन कौन, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। ठीक है, तो ये झावेरी बहन किससे है रिलेटेड है, ये है मणिपुरी डांस से रिलेटेड है। किससे है, मणिपुरी डांस से। और सत्रिया में कौन कौन है, सुनील कोठारी, उसके बाद है रूपरानी दास बोरा, जतिन गोस्वामी, है ना। तो एक क्वेश्चन केवल यहाँ से पूछता है, सत्रिया केवल पूछता है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, तो असम से रिलेटेड है। लेकिन मणिपुर वाले से क्या पूछता है कि ये झावेरी बहन का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है ना। तो झावेरी बहन को याद रखना है। इसमें 4 बहनें हैं, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। ये सारे के सारे जो हैं कलाकार, नृत्य जो नर्तक हैं या डांसर कह सकते हैं, तो ये सारे हमने देख लिया, 8 के 8 देख लिया। फिर हमने ये भी देखा कि छऊ नृत्य ये अभी किस पोजीशन में है, मैंने ये भी देखा। अब जो है इन सारे सेक्टर से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करते हैं, है ना। क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करते हैं, देखो मैं 1 लाइनर में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्या क्या पूछा गया, देखो भारतीय शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संस्थान, ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य वर्ष 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्यों में शामिल हुआ, मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
संस्थापक इसके कौन थे? शंकरदेव। क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे? शंकरदेव थे। क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे? शंकरदेव। किस ईस्वी में आया? 2000 ईस्वी में। मुगल परंपरा से प्रभावित नृत्य। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि मुगल परंपरा से प्रभावित नृत्य कौन है, या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इस्लामिक संस्कृति से रिलेटेड कौन सा नृत्य है। इस्लामिक संस्कृति से, मुगल संस्कृति से, अगर ऐसा नाम जोड़कर आवे क्वेश्चन तो उसका कनेक्शन किससे है? कथक से है। क्लियर है बात? कथक नृत्य का संबंध मुगल परंपरा से है और इस्लामिक संस्कृति से है, दोनों से है। ठीक है, इसलिए ये कथक को याद रखना है। डॉक्टर कनक रेले मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक थे। यहाँ जो हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है तो इनके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? कनक रेले हैं। कौन है? कनक रेले। उसके बाद आगे चलें, इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया कि वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, ये भारतनाट्यम से रिलेटेड थे, इन्हें पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, इडक्का क्या है? एक क्वेश्चन आता है कि इडक्का क्या है? इडक्का, तो इडक्का जो है मोहिनी अट्टम में प्रयुक्त एक वाद्य यंत्र है। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसी से रिलेटेड एक वाद्य यंत्र है इडक्का। ठीक है, सोनल मानसिंह, यहाँ पर एक नाम है सोनल मानसिंह का। सोनल मानसिंह का संबंध दो नाट्य से है। वो नाट्य कौन कौन है? एक तो है भरतनाट्यम और दूसरा है ओडिसी। भरतनाट्यम और ओडिसी। सोनल मानसिंह की बात करें, ऐसा नाम देखने से लग रहा है, सुनने से लग रहा है कि सोनल मानसिंह कोई न कोई पुरुष होगा। ऐसा नहीं है, ये स्त्री है। क्या है? ये स्त्री है। तो सोनल मानसिंह को 2004 में, सोनल मानसिंह को 2004 में पद्म विभूषण मिला था। सोनल मानसिंह को कब मिला था पद्म विभूषण? 2004 में। और ये सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और ओडिसी से है। ठीक है, भरतनाट्यम और ओडिसी से है। शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा जाता है भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, इसको नाट्यों में क्या कहा जाता है? नृत्यों की जननी कहा जाता है। आगे चलें, सदीर, एक टर्म आता है सदीर। सदीर है ना, सदीर जो है एक नाम आता है। वो सदीर क्या है? वो भरतनाट्यम का ही जो है प्राचीन नाम है ना। भरतनाट्यम वर्तमान समय हम लोग जानते हैं, इससे पहले हो सकता है कि सदीर नाम लोग कहते होंगे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर एक नृत्य को बंगाल में लोकप्रिय किए थे। अब देखो ये नृत्य से संबंध आ गया एक महापुरुष का, और वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने क्या किया कि ये जो कथकली है, जो कि केरल का था, है ना, जो कि केरल का था, इस शास्त्रीय नृत्य को बंगाल में, यहाँ पर बंगाल में क्या किया था? लोकप्रिय बनाया था। बंगाल में क्या किया था? लोकप्रिय बनाया था। अब एक और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स स्टार लगा सकते हैं, दरबार नृत्य किसको कहा जाता है? कथक को दरबार नृत्य। ये जो दरबार नृत्य है इन्हें कहा जाता है कथक को कहा जाता है। इस ग्रुप में आता कौन कौन है? देखो, जयपुर घराना एक, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, ये सारे के सारे जो हैं जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना, ये तीनों घराने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर घराना निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। क्लियर हुआ? और इसके लिए क्या बोलेंगे कि ये कथक से रिलेटेड है। चाहे वो कोई भी घराना हो, कोई भी घराना, वो किससे रिलेटेड है? कथक से। विद्या गौरी अडकर, इसका संबंध किससे है? कथक से है। ठीक है, विद्या गौरी अडकर का संबंध किससे है? कथक से है। तरगामम, देखो यहाँ पर तरगामम क्या होता है? तरगामम जो है एक टर्म आता है तरगामम, ये कुचिपुड़ी से इसका संबंध है। एक्चुअल में होता क्या है? तरगामम में एक थाली जो है ना, बड़ा सा थाल जिसे बोलते हैं, उसमें रख करके जो है नृत्य किया जाता है, उसी को बोला जाता है तरगामम। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मोहिनी अट्टम में हल्का सफ़ेद या क्रीमी कलर का जो है
सफ़ेद साड़ी होता है। एक होता है गरीबों की कथकली। गरीबों की कथकली एक नृत्य को बोला जाता है, वो है ओटन तुलन। ओटन तुलन कौन सा तुलन है? ओटन तुलन। यहाँ पर देखो ओटन तुलन। ओटन तुलन क्या है? गरीबों की कथकली। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने आज तक पूछे गए हैं एग्जाम में और नए तरीके से किस तरह से फ्रेम करेंगे वो सारे तरीके मैंने बता दिया। ये मैप याद रखनी है कि मैप में किधर से किधर रोटेट कर रहा है ये सारे के सारे जगह। तो यहाँ से ऐसे करके इस तरह से अगर इतना याद रखते हैं कि सारे के सारे राइट साइड में है, तो अगर विकल्प में एमपी, राजस्थान या कोई और भी स्टेट दे देता है तो उसको आसानी से काट सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर ने बताया था कि सारे के सारे जो हैं बॉर्डर एरिया से रिलेटेड है और वो भी राइट साइड में। वो भी क्या है? राइट साइड में। ठीक है। अगर इंडिया के इस सेक्टर को यहाँ से अगर ये बॉर्डर एरिया को मान लिया जाए तो यहाँ से ये सारे के सारे बॉर्डर एरिया में ही लगे हुए हैं, उस साइड में नहीं है। तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी ऐसे ही काटा जा सकता है अगर याद ना भी हो तो, है ना। कैसी लगी क्लास बताइएगा। और आगे के क्लास में ये जो लोक नृत्य पूरा मैंने छोड़ दिया है अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। अब ये लोक नृत्य होता क्या है थोड़ा सा बता देते हैं कि लोक नृत्य क्या होता है। ये जो है गांव घर में जिस तरह की पर्व त्योहार में लोग नए नए कपड़े तो पहनते हैं, पर वो डांस जो परफॉर्म करते हैं वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न का नहीं होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता था कि एक स्पेसिफिक पैटर्न होता था, है ना। सारी मुद्राएं सारे जो हैं स्पेसिफिक ढंग से होता था। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई विशेष नियम सिद्धांत है ही नहीं, है ना। कोई भंगड़ा कर रहा है तो जैसे मन है वैसे कर रहा है ना। इस तरीके से प्रशिक्षण की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। ये प्राय लोगों के चाहे तो धर्म से जुड़ा होता है, जाति से जुड़ा होता है, परंपरा से जुड़ा होता है और जन्म मृत्यु से या व्यवसाय से जुड़ा होता है ना। ये फोक डांस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोक डांस। और फोक डांस में किसी भी प्रकार का रूल और रेगुलेशन नहीं होता है डांस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी संख्या पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है ना। हर स्टेट का 4 से 5, 6 ऐसे करके लोक नृत्य है और अच्छे से परफॉर्म भी किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और जो जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया है अब तक उन्हें भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसी लगी क्लास? इंटरेस्टिंग है? लाइक और सब्सक्राइब जो है करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं तो मैं इस तरह का एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा, है ना। क्लास को अंत करते हैं। जय हिंद।